नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना का दूसरा दौर आ गया है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं कभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात तो करता हूं क्योंकि मुझे पता है वो सिस्टम से बाहर है। इसी देश में कोरोना पहले के बाद अभी राम मंदिर के लिए 2100 करोड़ का चंदा वसूला गया है, गांव गांव गली गली से। कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं। और ये देखिए, ब्रजेश पाठक यूपी के कानून मंत्री हैं, उनको सीधे उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में फ़ोन किया। उसके लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस में फ़ोन किया उन्होंने एम्बुलेंस के लिए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। और एक कोई योगेश परवीन थे जो बहुत ही मशहूर शख्स थे, उनकी मौत हो जाती है कोरोना की वजह से। तो देश भर में इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप सोचिए सरकारी अस्पताल को किस कदर निकम्मा कर दिया गया है। पिछले 1 साल में कोई काम नहीं हुआ, 20 लाख करोड़ कुछ हुआ नहीं। बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रही और वो चुनाव ही लड़ रही है। उसे हर कीमत पर सरकार बनानी है, इस देश से संविधान खत्म करना है, सिस्टम पर कब्जा करना है। आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्या अब भी वो लोग जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, क्या मोदी जी से सहमत हैं? क्या उनको अभी भी लगता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए, या स्कूल अस्पताल की राजनीति होनी चाहिए? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मायावती ने सबसे ज़्यादा पहले कार्यकाल में स्कूल कॉलेज बनाए। एससी एसटी ओबीसी के लोग रोड बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। बीजेपी पिछले 6 साल से, चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में हो, जिन जिन राज्यों में है, केंद्र में है, वहाँ सिर्फ वो आइडियोलॉजिकल राजनीति करती है। गाय गोबर गौमूत्र आरक्षण खत्म करना है और इस तरह की राजनीति करती है, और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है, सड़क तक नहीं बनता है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी अब यही ड्रामा शुरू हो गया। उनको भी कभी गौशाला बनाना रहता है, कभी राम पथ बनाना रहता है। तो जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड हो, अस्पताल हो, सड़क हो, इसको लेकर अब कोई बहस ही नहीं होती। और इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। जो मीडिया आपको कोरोना की खबर दिखा रही है, वो मीडिया आपको बीजेपी शासित राज्यों में हालत खराब है, अस्पताल की स्थिति खराब है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पर मरने को मजबूर है, ये सब नहीं दिखाएगी। क्योंकि अभी भी उसको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, और बंगाल में तो चुनाव भी चल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सिर्फ आपके हवाले छोड़ दिया गया है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम हुआ नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से ही अब बचना है। गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री संपूर्ण लॉकडाउन के समर्थन में हैं और भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके विरोध में हैं। आपको बता दें कि जनता लॉकडाउन के विरोध में है, थी और रहेगी। इस बार लॉकडाउन के मामले में भाजपा जनता के साथ खड़ी है, तो शायद जनता भी भाजपा के साथ हो ले। कोरोना से बचाव ही कोरोना का फैलाव है। तो ये सोचिए कि किस तरह की स्थिति है। और कोरोना के वजह के बाद भी लगातार चुनाव और तमाम संगठन के काम चलते रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो पिछले 1 साल में जो मौका मिला सरकार को, उसमें कोई नया अस्पताल खड़ा नहीं हुआ। एजुकेशन बंद रखा गया। धीरे धीरे सारे बड़े दुकानदारों, पब खोल दिए गए, सिनेमा हॉल खोल दिया गया, बस नहीं खुला तो एक स्कूल। और आप सरकार इस मामले में काफ़ी टैलेंटेड है कि वो हर बार लूटने के नए तरीके ढूंढ लेती है, और इंटेलिजेंट इतनी कि हर लूट के नए बहाने से ढक देती है। तो पूरे देश से खबर आ रही है, भोपाल के गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 4 स्टाफ पुलिस के साथ खड़े हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लाने वालों से प्रति सिलेंडर 750 रुपये वसूल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। गुजरात से खबर है कि 500 जो सुई है रेमडेसिविर की, वो सुई जो है वो वहाँ गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष के पास चला गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है। और बड़े बड़े नेता जब मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आपका और कौन मदद करेगा, ये आप सोच सकते हैं। तो कोरोना से हालत ख़राब है, आपको बचाव अपना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कुछ हुआ है? आपको आपके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इन सब की किसी को परवाह नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। तो आप अपने स्थिति के हिसाब से चल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और कुछ होने वाला नहीं है। और एकदम देखिए, अभी कुंभ लग रहा है, धर्म आस्था सबकी ठेस पहुंच जाएगी। कुंभ है, आस्था है। कोरोना के बीच कुंभ में सीएम का दावा, पुख्ता इंतजाम पर शाही स्नान में टूटे नियम, संक्रमित महेंद्र गिरी एम्स में, 200 अन्य साधु भी पॉजिटिव हो। तो सोचिए इसके खिलाफ किस तरह से धार्मिक एजेंडा चलाया गया था तबलीगी जमात को लेकर। लेकिन लगातार किसानों को दोषी ठहराया जा रहा है।
लेकिन किसान आंदोलन जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और साफ साफ बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। और मुंबई के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी 7 की मौत हुई है, तो आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बीजेपी शासित राज्यों में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि कोरोना से बहुत ही बुरी स्थिति अगर हो रही है तो वो आम लोगों को समझना पड़ेगा। लॉकडाउन लग सकता है, फिर भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, और चुनाव जो है वो नहीं टिक रहा है। तो सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं। सरकार लगातार चुनाव लड़ रही है, उसने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है, और आम आदमी को सावधान रहना होगा क्योंकि आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार ने जितने लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी भी आपको क्या लगता है कि क्या मंदिर ज़रूरी है चंदा मांग के, या अस्पताल ज़रूरी है? सरकार को अस्पताल बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या अस्पताल स्कूल की राजनीति हो रही है, या सिर्फ गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना से आपको सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आप लोग ईमानदारी से बताइए कि क्या बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की हो, उसकी प्राथमिकता में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल है? अगर नहीं है तो उसकी प्राथमिकता में क्या है? सिर्फ निजीकरण है। और कोरोना जैसे महामारी में आपकी कौन मदद कर रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कोरोना की वजह से सरकार अपनी नाकामियाँ छुपा रही है, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है। जहाँ जहाँ जिनके परिजन खो रहे हैं वो कम से कम बहुत उदास, उनकी तकलीफ़ें आप समझ सकते हैं। तो ये कोरोना को लेकर लगातार है। और कल 14 आपको बता दें कि कल जो है वो 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है। उसको लेकर आप सबको बधाई। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके लेकर क्या एडवाइजरी जारी होगी, क्या होगा। वहीं आज बीपी मंडल साहब जो आरक्षण के पक्षधर थे और जिनको ओबीसी की वजह से जिनको सारा अधिकार मिला ओबीसी को, वो सब के आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 8 बार के सांसद संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे इन्हें कोई काम नहीं दिया गया। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का भी एक अकाउंट ट्विटर इंडिया पर वेरीफाई करती है, लेकिन इनके लिए बीजेपी फॉर इंडिया कोई चिट्ठी नहीं आई है। बीजेपी के ओबीसी हैं, इसलिए समझ लीजिए। तो आज बीपी मंडल साहब का जन्मदिन है, माफ़ कीजिएगा, परिनिर्वाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है और उनको लोग याद कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना में स्पीकिंग एट मैसिव रैली इन बर्धमान, तो प्रधानमंत्री की रैली जारी है, अमित शाह की रैली जारी है। न टेस्ट, न बेड, न दवा, न टाइम पर एम्बुलेंस, बस भगवान सहारा है, कहते हैं यूपी के एक मंत्री। पंकज झा ने लिखा है। तो ये यूपी शासित राज्यों में है, लेकिन सब के लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ धर्म के हवाले कर दिया है। और बंगाल में भी पूरी राजनीति धर्म के आड़ में हो रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।